हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ पूजा। और आज का जो हम ऐसे डिस्कस करेंगे वो हमारा ऐसे है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अ प्रोग्रेसिव पॉलिसी विद डाइवर्स चैलेंजेस। स्टार्ट हम एक कोटेशन से कर रहे हैं। ये हमारा कोटेशन, एज नेल्सन मैंडेला सेज एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन विच कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन एक ऐसा वेपन है, एक ऐसा शक्तिशाली वेपन जिससे आप वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। The above lines explain education very well. The aim of education is to increase cognitive knowledge as well as behavior knowledge to every section of society. In fact, if the situation of any society, country are to be understood comprehensively and at the ground level, then it can be determined by the proportion of literate people there. In fact, with the objective of making India a global knowledge and superpower, the national education policy was brought out. The initial objective of it is not only to make education the basic of knowledge but also to develop intellectual property and ability. जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसका ऐसा कोई सिर्फ ये नहीं कि हमें बेसिक नॉलेज को डेवलप करना, बट इसका जो उद्देश्य है वो ये है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो हमारी एबिलिटीज होती हैं, उनको डेवलप करना है, उनको क्रिएट करना है। अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज बेटर देन 34 ईयर्स ओल्ड रिपीटेड एक्शन। इसमें ऐड किया गया है कि एक नई जो एजुकेशन पॉलिसी होती है वो अच्छी है कि आप 34-35 साल पुरानी कोई पॉलिसी है उसको रिपीट करते रहो, क्योंकि जो वर्ड है वो चेंजेबल है, तो हमें उसके हिसाब से अपनी सभी टेक्निक्स को चेंज करते रहें। इट इज़ नॉट द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी, ये पहली एजुकेशन पॉलिसी नहीं है। इंस्टीड ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड एजुकेशन पॉलिसी इनवाइज्ड रिस्पेक्टिवली इन, जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है वो 1968 में इंट्रोड्यूस हुई थी और सेकंड 1986 में। जो प्रेजेंट एजुकेशन पॉलिसी है वो हमारी थर्ड एजुकेशन। ये जो पॉलिसी किसने प्रपोज की थी? सुब्रमण्यम एंड Kastringa's committee ने ये प्रपोज की है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ करंट एजुकेशन पॉलिसी, करंट एजुकेशन पॉलिसी के फीचर्स को समझने के लिए बहुत सारे प्रोविज़न हैं जो हमें समझने रहें। That means various provisions of this will have to be interpreted on the basis of which we will evaluate whether the national education policy is progressive or not. Many changes were made in national education policy, such as 5 plus 3 plus 3 plus 4 system is being adopted in place of the earlier 10 plus 2 formula से वो replace कर दिया गया। ये क्या कहता है? It has been said that mother tongue should be done at the primary level so that children's progressive एंड स्ट्रॉन्ग आइडियाज विल बी फॉर्म टूवर्ड्स मदर टंग। ये बोलता है कि जो प्राइमरी लेवल पर है वो मदर टंग में ही होनी चाहिए। इससे क्या होगा? जो बच्चे का प्रोग्रेस होगा, जो उसके स्ट्रॉन्ग आइडियाज हैं, जो बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, यू नो वेरी वेल। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी क्यूरियोसिटी भी कम होती जाती है। क्यों? स्टार्टिंग में जब हम स्कूल में नहीं गए हो तो हम इतने क्यूरियस होते हैं कि हम नई नई चीज़ें बनाने लगते हैं, ठीक है। मतलब हमारे अंदर उत्सुकता होती है चीज़ों को जानने की, समझने की कि ये चीज़ क्या है, ये क्यों है। फिर जैसे हम स्कूल गए, वहाँ पे स्कूल का आजकल का क्या है, सिलेबस इतना ज़्यादा है तो हमें टाइम ही नहीं मिलता। स्कूल में जाओ उसके बाद होमवर्क करो, इतना टाइम ही नहीं मिलता है। तो जो टाइम मिलता है उससे बच्चा क्या बोल सोचता है कि मैं क्यों ना मैं खेल लूँ। उसको जो एजुकेशन है वो एक बर्डन लगने लगी। तो जब वो सोचता है कि जल्दी से फ्री हूँ और फिर मैं खेलूँ, तो क्यूरोसिटी का उसके पास कोई टाइम ही नहीं बचता है। So the new education policy traditionally calls for replacing the Ministry of Human Resources Development with the Ministry of Education from pre-level to secondary level with 100% gross enrollment ratio. अब बताया गया है जो पहले जीडीपी जो था जीडीपी का 4.6% एजुकेशन में लगता था, अब इसको बढ़ाकर हमने 6% कर दिया गया। मीन्स अबाउट 4.6% ऑफ जीडीपी इज बीइंग बोर्न इन एजुकेशन, नाउ इट इज इंक्रीज टू 6%. A system called Parak is being developed to assess students. While making changes in the field of education, it's improve the education level. ठीक है, हम एजुकेशन का लेवल हमारा इम्प्रूव हो उसके लिए हम नई नई जो पॉलिसीज़ हैं वो आती हैं। अभी तक का हमारा एजुकेशन देखिए, हमारे यहाँ ना जो एम्प्लॉयमेंट का रेट है वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं
वो उनको जो एजुकेशन मिलती है उसके हिसाब से उन्हें वो प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है जो टेक्निकली उनको होनी चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा एजुकेशन लेवल है वो अच्छा नहीं है। नाउ द सिस्टम यूज्ड इन अब्रॉड विद 4 ईयर सिस्टम हमने यूज़ किया है, वो क्या है कि एजुकेशन सर्टिफिकेट विल बी गिवन ऑन कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, डिप्लोमा फॉर 2 ईयर्स, डिग्री का 3 ईयर्स और 4 ईयर्स का उसे मिलेगा जो डिग्री विद एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट करेगा। HECI will be replaced in place of the current monitoring organization UGC, which will promote transparency. However, many challenges toward this policy are also evident. Evident का मतलब है clear, वो बहुत ही clear है। अब तक हमने बात करी कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस की, सब कुछ अच्छा लग रहा है, बट कोई भी जब नया चेंज लेके आते हैं तो उसके सामने बहुत बड़े चैलेंजेस भी होते हैं। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द चैलेंजेस। The biggest problem is trilingual formula on which there is a dispute in many states, especially in southern Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala. हमारे इधर साइड की अगर हम बात करते हैं, नॉर्थ साइड की बेसिकली हम बात करते हैं, तो वहाँ पे हिंदी ज़्यादा बोली जाती है। बट अगर आप साउथ साइड में चले जाओ तो वहाँ पर क्या बोली जाती है, वहाँ के अपने अपने से कर्नाटक की बात करें वहाँ पे कन्नड़ बोली जाती है, तो और कहीं पे तेलुगु बोली जाती है अगर हम तमिलनाडु की बात करें, ठीक है। तो ऐसे ना अलग अलग है। तो अगर आप मदर टंग की हिंदी के हिसाब से लोगे तो फिर इन लोगों का क्या होगा, तो फिर ये लोग किस, इनके लिए तो ऐसी नई लैंग्वेज हो जाएगी ये। तो ये इसमें एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो दूसरी प्रॉब्लम क्या है, वो है इसका इम्प्लीमेंटेशन। स्टेट्स, कुछ स्टेट्स जैसे वेस्ट बंगाल हो गया और तमिलनाडु हो गया, उन्होंने क्या बोला है दैट दे हैव नॉट टेकन कंसेंट ऑन द ड्राफ्ट ऑफ द पॉलिसी। वो इससे कंसेंट नहीं रखते, मतलब उन्होंने कंसेंट दिखाया, इसमें डिसएग्रीमेंट दिखाया है। If we look at the NEP from the perspective of socio-economic and cultural aspects अगर हम देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, we see a progressive vision for the future। हमें फ्यूचर के लिए एक प्रोग्रेसिव विजन दिखता है। बट वही चीज़ है कि सब हर स्टेट का अपना अलग अलग है, इधर उधर स्टेट की लैंग्वेज ही अलग है, उधर हिंदी नहीं बोली जाती, तो वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। If India has to prove the concept of new India in the widespread competitiveness perspective, देन फॉर दिस NEP विल बी अ माइलस्टोन, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन ये साबित होगी। बट टू रिजॉल्व द चैलेंजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द NEP, सेंटर स्टेट शुड बी क्रिएटिव, कॉमन एंड पीसफुली लेवल्स एट देयर एंड्स। तो ये हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर ऐसे था। इसमें हमने किस किस चीज़ की बात करी, सबसे पहले हमने इसको इंट्रोड्यूस किया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है क्या। आफ्टर दैट हमने इसके बेनिफिट्स बताए कि इसके बेनिफिट्स क्या है, इससे क्या लाभ होगा, इससे कंट्री को किस तरह से बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद बेनिफिट्स इसका हमने चैलेंजेस बताया कि इसमें हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने रहे, इम्प्लीमेंटेशन का हो गया, और दूसरा इसका मेन जो है वो इसके लैंग्वेज का इशू है। क्योंकि हमारे अब देखिए हुआ क्या है, जैसे बात करते हैं फ्रांस की, फ्रांस में पूरे में फ्रेंच बोली जाती है, तो वहाँ पे पूरे कंट्री में एक ही लैंग्वेज बोली जाती है फ्रेंच। तो वहाँ की जो एजुकेशन है वो अपनी उन्हीं की जो कंट्री की लैंग्वेज है उसी में है। बट हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ स्टेट के हिसाब से अलग अलग लैंग्वेज है, हर स्टेट की अपनी अलग लैंग्वेज है। वहाँ पे जैसे अगर नॉर्थ की बात करें तो वहाँ पे मोस्टली हिंदी बोली जाती है, ठीक है। अगर हम साउथ की बात करें तो वहाँ की अपनी अलग अलग। तो यहाँ पर किस तरह इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये इसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है। तो ये एजुकेशन पॉलिसी अच्छी हो जाएगी कि हम इन जो चैलेंजेस आ रहे हैं इनको अच्छे से डील करें, और सेंट्रल स्टेट मिलकर इनको अच्छे से डील करें, तब ये और तब इसको जाके इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो आपको ये ऐसे कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। वहाँ से आपको, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग, SSC या फिर किसी भी स्टेट लेवल के गवर्नमेंट एग्जाम की, तो आपकी रीजनिंग से रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड जितना, और GS से रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।